हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बता दें कि आज से हम लोग सीरीज लेके आए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सीरीज रहेगा। यानी आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट सीरीज पढ़ेंगे और एक सीरीज में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और इन्हीं 500 ऑब्जेक्टिवों में यानी 5 सीरीज में 500 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इन्हीं 500 ऑब्जेक्टिवों में से बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम लोग आते हैं, ये क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें हिस्ट्री का 5 सेशन चलेगा और 5 सेशन में से 100% यही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 5 सेशन में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं एक साथ आंसर देता हूँ इसका। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, कि ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे बोला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टाइप का दिखते हैं और बच्चा यहाँ इस पे कंफ्यूज होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं। फर्स्ट पहले ये दिखाना चाहता हूँ, पहला में क्या बोला है? बंगाल का प्रथम गवर्नर आया था। क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। यानी भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर यानी लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। एक नोट में याद कर लें कि 1858 से भारत में गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल या वायसराय दोनों नामों से जाने लगा। तो यही टेबल में बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन है पहले भारत का प्रथम और अंतिम। तो ये बंगाल से स्टार्ट हुआ गवर्नर, आगे चल के भारत का गवर्नर हुआ, फिर यानी बंगाल का गवर्नर स्टार्ट होता, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का वायसराय, फिर भारत का अंतिम वायसराय, यही से क्या बना है? राष्ट्रपति बना है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पे क्या बोला है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसके बारे में पूछा गया है। तो विलियम बेंटिक था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी भारत का प्रथम भारत का ही कौन गवर्नर जनरल था? वो सी राजगोपालाचारी था। कौन था? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये जो है ये पूरे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। यही यहाँ से कम एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। हिस्ट्री का एक कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो इससे अच्छा से याद कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में भी ये काम आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? नवंबर किन का जन्म दिवस है? यानी नवंबर जो था किन का जन्म दिवस था उसके बारे में जानता है। तो नवंबर के बारे में बात करें तो किसका जन्म दिवस था? वो जवाहरलाल नेहरू का। किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। शायद इसका पूरा डेट याद नहीं है। 1889 को ये पैदा हुआ था, यानी जवाहरलाल नेहरू नवंबर 1889 को पैदा हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? कैबिनेट मिशन। क्या बोला है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें तो कब आया था? ये आया था 1946 में। भारत में कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया गया था, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया था? ये बंगाल विभाजन, इसको जूम कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था किसके द्वारा दिया गया था, वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रीय गान है और एक राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रीय गान के बारे में बात करें तो वो जन गण मन अधिनायक है, और राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो वो कौन सा है, वंदे मातरम। तो यहाँ पे क्या बोला है, राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद को जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे, बिहार के सिवान नाम से एक जगह था, वहाँ पे जीरादेई नाम से जगह था, वहीं पे इसका जन्म होता है। ये जीरादेई बिहार में ही है। कहाँ पे है, बिहार में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखो, भारत का संविधान को स्वीकृति ले लिया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसको 2 महीने के बाद लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हम्पी नगर किस राज्य में इससे संबंधित है। हम्पी जो नगर है किस राज्य से संबंधित है, वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे, हम यानी विजयनगर साम्राज्य का जो वर्तमान नाम है वो उसी को क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की कब हुई थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, वो हुआ था 1336 में हुआ था। कब, 1336 में हुआ था। कौन किया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था 1336 में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अमुक्तमाल्यदेन किसने लिखा था। अमुक्त माल्यदेन यानी माल्यदेन नामक पुस्तक जो लिखा था, कौन लिखा था, वो कृष्णदेव राय। कौन लिखा था, कृष्णदेव राय का है। किसना, कृष्णदेव। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। देखिए, नायंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे, विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अलबिरूनी किसके साथ भारत आया है, यानी अलबिरूनी जो आया था किसके साथ भारत आया था, वो महमूद गजनवी के द्वारा, के साथ आया। किसके साथ, महमूद गजनी के साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले 16वां क्वेश्चन में क्या बोला है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था। तो चौथी यानी बौद्ध सभा बैठाए जा रहे थे, बौद्ध संघ बैठाए जा रहे थे, उसी को बौद्ध परिषद, बौद्ध सभा कहते हैं। तो बौद्ध यानी चौथा जो बौद्ध सभा बैठाया गया था किसके शासन काल में बैठाया गया था, वो कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में बैठाया गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने, यानी किस संत ने किया था, यानी बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था तो कौन सा संत था, चैतन्य महाप्रभु था। कौन था, चैतन्य महाप्रभु था बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाला। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। किसके बारे में, तलवंडी के बारे में। तो तलवंडी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये जो जन्म स्थान है किसका था, ये गुरु नानक का था। किसका था, गुरु नानक का। तलवंडी में कौन यानी जन्म हुआ था किसका, गुरु नानक का। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में जो किसका उपदेश संग्रहित है इसके बारे में बात करें तो ये कबीर का, किसका, कबीर के बारे में इसमें पता चलता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था किस मुगल शासक के दरबार में आया था, वो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी से हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूध हो गया, क्या होगा, ट्रूथ होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक जो लिखा था किसके द्वारा लिखा गया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि जो वापस किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस किया गया था। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। नाइट की उपाधि त्याग किया था कौन, ये गांधी जी के द्वारा नाइट की उपाधि त्याग किया था, लेकिन सर की उपाधि किसने त्याग किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 24 जनवरी 1950
1950 को संविधान पूरी तरह से बन के रेडी हो गया था, लेकिन इसको स्वीकृति यानी इस पर को लागू करना था उससे पहले, यानी बन के तैयार हो गया था, उसको स्वीकृति मिल गया था 26 नवंबर को, लेकिन इसको लागू करने के लिए सिग्नेचर चाहिए था। तो कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया था उस समय? 284। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य थे? देखिए, पैथिक लॉरेंस भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था, एबी अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स भी क्या था? कैबिनेट मिशन का सदस्य था। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो गणतंत्र यानी संविधान लागू जो हुआ था, कब हुआ था? 1950 में होता। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसके बारे में पूछ दिए, बता दिए आप लोगों कि भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय कौन था, वो टेबल पढ़ लेना अच्छा से, वो जो पहले दिखा चुके हैं उसको अच्छा से पढ़ लेना, तो सब बन जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से आएंगे सब बन जाएंगे। तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होता कब होता? 1885 में होता। कब होता? 1885 में किया गया था। इस कौन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ए.ओ. हयूम के द्वारा किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान यानी राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो दिया था किसके द्वारा दिया गया था, इसके बारे में पूछा है। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस दिया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है निम्न में से किसे मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? मोहनजोदड़ो की उत्खनन करने वाला कौन था? राखालदास बनर्जी था। कौन था? राखालदास बनर्जी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु वासियों को? लोहा का। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा। लोहा एक ऐसा धातु था जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, बाकी सब धातु लगभग सिंधु सभ्यता में मिला है। तो इससे पता चलता है कि लोहा धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं था, अज्ञात था वो लोग। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया था विलियम जॉन्स के द्वारा किया था। किसके द्वारा? विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा नाम, देखिए हड़प्पा सभ्यता त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुज के आकार का था। तो इसमें एक जगह का नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा जो था किस नदी के किनारे स्थित था? वो रावी नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की जो लड़ाई लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी? वो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। कब? 261। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो था किस वंश का राजा था? वो मौर्य वंश का राजा था। किस वंश का था? मौर्य वंश। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था किसके द्वारा किया गया था? ये किया था उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस जो थी किसकी रचना थी? इसके बारे में बात करें तो ये विशाखादत्त की रचना थी। किसकी रचना थी? विशाखादत्त, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्र की गुप्त की जो तुलना की जाती है किससे की जाती है? वो नेपोलियन से की जाती है। किससे? नेपोलियन से। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। ये नेपाल के तराई में है। कहाँ पे है? नेपाल के तराई में है, लुम्बिनी में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है तैकी की हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तैकी की हिंद जो है किसकी यात्रा है? तैकी की हिंद को हम लोग किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये जो लिखा था कौन लिखा था? अलबिरूनी लिखा था। कौन लिखा था? अलबिरूनी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है इंग्लिश इंडिया यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना कब हुई थी? यानी कब स्थापना की थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? वो 1600 ईस्वी में किया गया था। कब? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो होता वो कब हुआ था? वो हुआ था 1800
55 में। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? यानी महलबारी एक क्या था? यानी कर वसूलने का एक तरीका था, टैक्स लेने का एक तरीका था। यानी किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? तो गवर्नर जनरल का नाम क्या था, उसके बारे में पूछा है। तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड बेंटिक था। यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन है संथाल विद्रोह का नेता? आइए जानते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में और इसके नेता दो थे, एक थे सिन्धु और कान्हू। दोनों क्या था? भाई था, बंधु था, बंधु। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? वो 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में। दक्कन दंगा आयोग का गठन 1878 में हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला क्या है? रानी लक्ष्मीबाई को यानी किस नाम से जाना जाता है? उसका कई सारे नाम थे, रानी लक्ष्मीबाई के कई सारे नाम थे। उनमें से एक था छविली भी था, क्या ना? छविली भी उसका नाम था, मनु भी था, मणिकर्णिका भी था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? इसके बारे में पूछा गया है। तो ये है कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे? 1857 में जो क्रांति हुआ था उस समय तत्कालिक कारण कौन था? वो चर्बी वाले कारतूस को मनाए थे। किसको? चर्बी वाले कारतूस को। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि वहां पे कांस्य धातु बहुत ज्यादा मात्रा में मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? मोहनजोदड़ो को यानी मोहनजोदड़ो की शाब्दिक मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक मतलब है, अर्थ है, क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुरातत्व शाखा की स्थापना कब किया गया था? 1861 में किया था। भारत में पुरातत्व शाखा की स्थापना 1861 में किया गया था और इसका जो पहला डायरेक्टर बनाया था जनरल ए कनिंघम को बनाया गया था और इसी को भारत का यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का जो उत्खनन किया था कौन किया था? देखिए हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले करने वाले थे दयाराम साहनी। कौन किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा नाम से जगह का स्टार्ट किया था इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था? हड़प्पा पड़ा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कालीबंगान कहाँ स्थित है? कालीबंगान कहाँ स्थित है? कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था वो किस नदी के संगम पर किया गया था? वो तीन नदी था, गंगा था, सोन था और पुनपुन था। यानी गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी के संगम पर स्थित किया गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा काल था? गुप्त काल था। कौन सा था? गुप्त काल था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या जो थी कितनी थी? वेदों की संख्या के बारे में बात करें तो वो वेदों की संख्या ए थी। कितना? यानी ऑप्शन ए में है 4 थी। यानी वेदों की संख्या, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या 4 थी। उनमें से एक था ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद था, पुराना वेद था, ऋग्वेद था। फिर सामवेद था, अथर्ववेद था, यजुर्वेद था। ये 4 वेद था और यानी 4 वेद को यानी 2 कालों में 4 वेदों की रचना किया गया था। यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोले हैं मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में वो क्या बोले हैं?
द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? तो हम लोग जानते हैं, महाभारत अगर पढ़े हैं तो द्रौपदी को जीता कौन था? अर्जुन जीता था। लेकिन एक नियम के तहत, एक प्रथा के तहत वो पांचों पांडवों की पत्नी बन गई थी। उनमें से एक पांडव था भीम, एक था युधिष्ठिर और एक था अर्जुन। ठीक है, यानी इनमें से सभी की पत्नी थी, यानी द्रौपदी इनमें से सभी की पत्नी थी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य कला यानी शैली का उदाहरण है? यानी विक्टोरिया टर्मिनल था किस स्थापत्य कला का उदाहरण था? वो नौ गोथिक शैली का। किसका था? नौ गोथिक शैली। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 62वां क्वेश्चन में आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो गेटवे ऑफ इंडिया एक हम लोग जानते हैं गुजरात में भी है गेटवे ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे है? गुजरात में इतना फेमस नहीं है, छोटा मोटा है, जो 1913 में स्थापित किया गया था। लेकिन ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है, ये जो पूछा गया सिलेबस में हम लोग का जो है, ये है मुंबई में। और इसकी स्थापना किया था 1911 में। कहाँ किया गया था? 1911 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो था दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था? 1915 में। कब लौटा था? 1915 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 65वां क्वेश्चन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन करने के पश्चात जब वो जेल गया था उस समय, यानी राजनीतिक मामला बिल्कुल शून्य हो गया था। उसके बाद गांधी जी फिर एंट्री करता कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। कब? 1930 को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था तो उसको राजनीति के बारे में समझने के लिए सबसे पहले कौन बोला था? वो बोला था गोपाल कृष्ण गोखले। वो बोला था कि पहले आप भारत की राजनीति स्थिति को जान ले, फिर राजनीति में उतरिए। तो गोपाल कृष्ण को क्या माना जाता है? उसका राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही दांडी यात्रा शुरू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में, जो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह में गांधी जी को बिहार कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। यहाँ के किसानों की जो मसला था, वो मसला को खत्म करने के लिए बुलाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? गांधी इरविन समझौता कब होता? गांधी के बीच और इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता किया गया था। क्यों किया गया था? गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में एक समझौता किया था गांधी और इरविन के बीच, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये आया था फरवरी 1928 को। कब आया था? फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो कहा जाता है वो भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, महात्मा गांधी यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कई सारी जगह में उसने अपने ज्ञान के लिए यानी प्रयास करता रहा, लेकिन उसको ज्ञान की प्राप्ति का सफलता कब मिला था? कहाँ मिला था? बोधगया में मिला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। यानी स्तूप में जितने भी यानी लिपि मिले हैं उससे पता चला है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। असल में स्तूप जो बनाया गया था, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और उन्हीं पर समाधियों का निर्माण किया गया। उन्हीं समाधियों को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में, वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? वर्तमान मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है? कुंडलवन, वैशाली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 75वां क्वेश्चन बोला है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री हम लोग जानते हैं कौन था? वो टोडरमल को अपना क्या बनाया था? वित्त मंत्री बनाया था। 1881 में बनाया गया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबर असल में इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर ने
अपने शासन काल के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में लिखवाया। किससे? अबुल फजल से लिखवाया था। किससे? अबुल फजल से। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी उसी में अकबरनामा लिखवाया था अबुल फजल के द्वारा, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित किया था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे। असल में इसको यदि नदी के किनारे ही क्यों बसाया गया था? हम लोग जानते हैं ताजमहल की जो नींव रखी गई वो एक लकड़ियों पे रखी गई, यानी लकड़ियों के ऊपर उसकी नींव रखी गई है, और वैसी लकड़ियों के ऊपर रखी गई है जो लकड़ी को क्या चाहिए? पानी चाहिए, और इसीलिए ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे उसकी जगह को चुना गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 80वां क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था भारत में। लोधी वंश का अंत करके इब्राहिम लोधी से 21 अप्रैल 1526 में क्या किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। पानीपत का पहला युद्ध जो किया गया था बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ किया था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोधी को परास्त किया, और भारत में बाबर ने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी उसके बारे में बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। उनमें से था एक श्वेतांबर और एक क्या था? दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर क्या? नगण्य रहते थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? वो है जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, यानी सांची का जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? हम लोग जानते हैं स्तूप असल में यानी स्तूप जो बनाया गया था तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, उसके मौत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके मौत के बाद उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, तो उन्हीं पर स्तूप बनाया गया था। तो सांची में भी, यानी सांची मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे भी स्तूप मिला है। तो ये जो स्तूप मिला है किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से? बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा, क्योंकि स्तूप असल में बौद्ध धर्म से ही संबंधित होता है, चाहे सांची का स्तूप हो चाहे वह कहीं का भी स्तूप हो। जो स्तूप मिला है उस समय, तो स्तूप बौद्ध धर्म से ही संबंधित। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच 1540 में एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ये हुमायूं हार गया था, और गद्दी किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया था, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। हुमायूं को हराया था। फिर यानी हुमायूं का बेटा अकबर ने फिर किससे लड़ाई किया था? आगे चलते हैं हम लोग। जहांगीर का शासन काल क्या है? यानी जहांगीर का जो शासन काल है वो क्या है? जहांगीर का शासन काल है 1605 से 1627 तक है। 1526 से 1605 तक अकबर रखा था। फिर अकबर का बेटा जहांगीर आया कब? 1605 से 1627। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सुलेह कुल का शब्द शाब्दिक अर्थ है, यानी सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ है। हम लोग जानते हैं सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ होता है शांति, लेकिन यहाँ पे दो शांति दिया है, एक सार्वभौमिक शांति है, एक सिर्फ शांति है। तो सभी का शांति चाहता था, यानी सार्वभौमिक शांति चाहता था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? बताएं कि अकबर ने हुमायूं ने 1540 में हार गया था शेरशाह सूरी से। 1540 में शेरशाह सूरी से हार गया था। फिर 1556 में ये हेमू के बीच और अकबर के बीच लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। तो किससे परास्त किया था? हेमू को परास्त किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? जीतल क्या था? तो जीतल एक प्रकार का सिक्का चलता था। क्या चलता था? मुगल साम्राज्य में सिक्का का नाम था जीतल। क्या था? जीतल। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? ताजमहल का जो निर्माण कराया था कौन किया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। यमुना नदी के किनारे किया था, शाहजहां के द्वारा किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है? कुरुक्षेत्र जो हुआ था दो भाइयों के बीच हुआ था, एक कौरव के बीच और पांडव के बीच, दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। तो इसमें जो जीत हुई थी, किसकी जीत हुई थी? जीत हुई थी पांडव की। किसकी जीत हुई थी? पांडव की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पांडव की जीत हुई थी। ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? वो आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को आरंभ करने वाला था वो कौन था? रामानंद था। यहाँ पे समानंद हो गया, क्या हो गया है? क्या होना चाहिए? रामानंद। रामानंद था। कौन था? रामानंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 94वां क्वेश्चन में, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? वो हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था, यानी 1757। इसी लड़ाई ने डिसाइड कर दिया था कि भारत उपनिवेश बनने वाला है। किसका? यानी अंग्रेजों का। यानी 1757। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 96वें क्वेश्चन में बोला है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था किसके द्वारा लागू किया था? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया था अस्थायी बंदोबस्त। यानी अस्थायी बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई जो थी कहाँ की रानी थी? वो झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी? झांसी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। किसके? कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे। ये बिहार में ही है जगदीशपुर। कहाँ पे है? बिहार में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर जिले से रहने वाले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो पहला जन आंदोलन जो था महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया वो कौन सा था? यानी नील आंदोलन। क्या था? नील आंदोलन। तो यही था। नील आंदोलन को हम लोग यानी चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चंपारण। और जो किया था 1917 में किया था। कब किया था? बिहार के चंपारण में 1917 में किसानों की समस्या को दूर करने के लिए, तीन कठिया प्रणाली को दूर करने के लिए, नील की खेती की जाती थी, इसको दूर करने के लिए एक आंदोलन किया था, एक सत्याग्रह किया था गांधी जी के द्वारा। सबसे पहला सत्याग्रह था बिहार का ही, जिसको नील आंदोलन के नाम से जानते हैं या फिर चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये 100वां क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी थी? यानी किसने की थी? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो कौन किया था? वो किया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग को यहीं तक समाप्त करते हैं। फर्स्ट सीरीज हम लोग यानी कंप्लीट कर दिए फाइनली। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और भी सीरीज आने के लिए। और मेरे गारंटी है, हम लोग मेरे टीम का यानी अनुमान है, एनालिसिस किए हम लोग, इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चंस आएंगे बिहार बोर्ड में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।